अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहीम। आज जुमा है और मौलाना फ़ज़लुर रहमान दूसरा दिन था आज धरने का, तकारीर हुई। तो इस पर बात करते हैं कि अब आगे मौलाना का क्या मंसूबा है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको कई दफ़ा मैंने बताया था, ये बार बार बता रहा था कि ये जो रहबर कमेटी और हुकूमत की मुज़ाकराती टीम आपस में तय कर रही है, जिसमें ये कहा था मुज़ाकराती टीम ने, जिसमें मौजूद थे जो रहबर कमेटी है इनकी, मौलाना फ़ज़लुर रहमान के ग्रुप की, कि जी कोई हम वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन का एहतजाज का, उनके रेजिग्नेशन का मुतालबा नहीं कर रहे, कोई नए इंतखाबात का मुतालबा नहीं कर रहे और बिल्कुल ये तमाम मामला तय हो गए हैं। तो मैंने तब भी कहा था कि ये चकमा दे रहे हैं हुकूमत को, और चकमा इसलिए दे रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से ला सकें पूरे मुल्क से, और यहाँ पर शाहराह कश्मीर पर पेशावर मोड़ के करीब अगर वो आ जाएंगे वो लोग, और दूसरी जानब इन्होंने बड़े तरीके से, बड़ी प्लानिंग के साथ इस्लामाबाद में कोई 7-8 हज़ार लोग अपने पहले पहुँचा दिए हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, लठ बरदार जो फोर्स इनकी है। और इनका मंसूबा ये था कि हम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद सिचुएशन क्रिएट करेंगे, और वो देन दैट सिचुएशन वो फिर किसी हंगामे का पेश खैमा होगी, उसकी तरफ लीड करेगी, और हम ये कहेंगे कि हुकूमत ने ये सब कुछ किया। आज आपने बिल्कुल आज का जो और कल का जो जलसा है, उसने जो अपोजिशन की जो मुनाफ़कत है उसको मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर दिया। इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ये कहते रहे कि हम, और ख़बरें सहाफ़ियों के ज़रिए लीक करवाते रहे कि हम मौलाना पर ये प्रेशर डाल रहे हैं, और बिल्कुल हम जो मजहबी बुनियादों पर जो सियासत है वो नहीं करेंगे, और मजहबी कार्ड को ना खेलेंगे, ना मौलाना को खेलने देंगे। लेकिन आज उनकी मौजूदगी में मौलाना ने नामूस रिसालत की बात की। इस हुकूमत पर ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो नामूस रिसालत के हवाले से कवानीन में तब्दीली कर रहे हैं। फिर ये कहा कि वो यहाँ पर यहूदियों का परचम लहरा रहे हैं। फिर ये कहा कि वो यहूदियों के साथ मिलके उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया है, भारत को कश्मीर बेच दिया है। अब ये वो बातें हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको सब बताई हैं कि मौलाना ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाहेंगे, और आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये कहा जनाब मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कि 2 दिन का अल्टीमेटम है, 2 दिन में इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें, अगर इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो हज़ारों आदमी उनको गिरफ़्तार कर लेंगे, हम इस्लामाबाद में हल्ला बोल देंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ चले जाएंगे। लोगों से ये कहा कि आप इस्तकामत से बैठे रहें यहाँ पे, आपने जाना नहीं है। फिर बाद में ये कहते हैं कि ये तो बातें मैंने आपसे की हैं, मैं आपकी राय पूछता हूँ कि क्या आप इस्तीफ़े से कम पर मानेंगे? तो उन्होंने कहा जी हम कम पर बिल्कुल नहीं मानेंगे। और ये एक बात आप देखें, जिन लोगों ने वीडियोस देखी हैं जिस वक्त मौलाना ख़िताब कर रहे थे, जब उन्होंने ये कहा कि हज़ारों लोग गिरफ़्तार कर लेंगे इमरान खान को जाके, तो जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी बिलावल भुट्टो की, वो बुनियादी तौर पर जो उनकी अंदरूनी जो ख्वाहिशात हैं, जो वो बिलीव करते हैं, वो उसकी रिफ़्लेक्शन थी। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और मुनाफ़कत का ज़माना, भरपूर मुनाफ़कत। तासुर ये दिया कि शायद अपोजिशन बटी हुई है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ है, लेकिन सब लास्ट में स्टेज पर आ गए। 2 दिन का अल्टीमेटम, मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया, कश्मीर को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया और इदारों पर इल्ज़ाम लगाया। आज जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज से ये मुखातब हुए जनाब मौलाना फ़ज़लुर रहमान, और उनसे ये कहा कि आप इसकी सपोर्ट को छोड़ दें, 2 दिन आपको हम दे रहे हैं, अगर आप इनकी सपोर्ट को नहीं छोड़ेंगे तो फिर मामला ख़राब होगा। तो बुनियादी तौर पर ये जो थ्रेट था, जो कुछ भी आज उन्होंने किया, ये अब आप समझ सकते हैं कि किसको वो ये सब सुना रहे थे। हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जो मौलाना का मंसूबा क्या है। मौलाना के जो लोग इस वक्त शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, लठ बरदार, 2 दिन के बाद वो सारे मुकम्मल तौर पे बाहर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो टोलियों में आपको शहर के अंदर नज़र आएंगे। इक्का दुक्का झड़पें हो सकती हैं, जो बेसिकली ये महाज ये ग्राउंड सेट करेंगी कि आगे जाकर जो बड़ा हंगामा या बड़ी कार्रवाई होगी वो इन हुकूमती इक़दामात के नतीजे में होगी, क्योंकि जब ये हल्की फुल्की झड़पें होंगी तो इसका इल्ज़ाम भी गवर्नमेंट पर लगाया जाएगा कि पुलिस वालों ने गिरफ़्तारियों की कोशिश की, पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, हमारे लोग तो पुरअमन थे, ये बहाना बनाया जाएगा। उसके बाद
ये जो कश्मीर हाईवे पे लोग हैं ये बाहर से बनी गाला की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, और जो 8-10 हज़ार लोग इस्लामाबाद के अंदर हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ रुख करेंगे। उनके पास डंडे होंगे। जो यहाँ पर जो रेंजर्स हैं, यहाँ पर पाक फ़ौज, बिल्कुल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो रेड ज़ोन है उसमें हर वक्त मौजूद रहती है बिल्डिंग्स की हिफाजत के लिए। उसकी तादाद में हुकूमत ने ये फ़ैसला किया थोड़ा सा इजाफ़ा कर देंगे, नफरी वहाँ पर मौजूद रहती है, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग जो लीक हुई है उसमें जो इस्लामाबाद के अंदर के लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, वो पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, सिविल सेक्रेटेरिएट में जाने की कोशिश करेंगे, वज़ीरों के घरों में घुसने की कोशिश करेंगे और प्रेशर गवर्नमेंट पर बनाएंगे, और दूसरी तरफ से बनी गाला की तरफ जाएंगे। और इसके साथ साथ जो उनकी र्यूमर फैक्ट्रीज़ हैं, जो अफवाह साज उनकी जो लोग हैं, वो साथ में ये तासुर दे रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनके अंदर भी तकसीम है, और बहुत सारे लोग, ये जो सारा धरना है, बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो इस धरने की हमायत में हैं। ये एक फ़ाल्स इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस मुल्क में अनारकी फैले, ताकि इस सूरत हाल का एडवांटेज लिया जा सके, और ये प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से इस्तीफ़ा ले लिया जाए। दूसरी जानिब आज भी इमरान ख़ान की अपनी पार्टी के कुछ लोगों से मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी जो वो गुफ्तगू की, जिसमें इमरान ख़ान ने वाज़े कर दिया कि मैं, अल्लाह ताला के साथ मेरा वादा है कि मैं कभी किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं कभी किसी को माफ़ नहीं करूंगा, कभी किसी को मैं रियायत नहीं दूंगा। दूसरी जानब जो पाकिस्तान के अस्करी इदारे हैं वो भी इस सारी सूरत हाल को बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं। एक सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन, ये जो कश्मीर हाईवे पर लोग हैं, अगर ये आगे बढ़ते हैं बनी गाला की तरफ तो बाराकोहू की तरफ ये बढ़ेंगे। अब अगर बाराकोहू ब्लॉक होता है तो 12 डिव जो है ना, वहाँ तक जो हमारी सप्लाईज़ हैं वो ब्लॉक होती हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होगी, और पाकिस्तान के इदारे इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि 12 डिव को सप्लाई रुके, क्योंकि ये जो सारा कश्मीर का बॉर्डर है इसके जो सप्लाईज़ हैं ये इस सड़क से जाती हैं। और मौलाना फजलुर रहमान आज भी उन्होंने ये कहा कि अगर सोवियत यूनियन टूट सकता है तो पाकिस्तान भी टूट सकता है। और एक बात उन्होंने जो आज और कही, जो एक बहुत ही खौफनाक बात थी, जो कोई मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस्लाम है तो पाकिस्तान है, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। फिर अगली जो बात उन्होंने कही कि अगर पाकिस्तान है तो इस्लाम है, तौबा नौज़ुबिल्लाह, तौबा नौज़ुबिल्लाह, तौबा नौज़ुबिल्लाह। कोई मुसलमान ये सोच नहीं सकता, इसलिए कि इस्लाम एक आफाकी मज़हब है। अल्लाह ताला का ये जो दीन है, ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लेके आए हैं, और ये क़यामत तक यही दीन रहेगा। और कभी भी खुदा न खास्ता सोचना भी कुफ्र है कि ये जो हमारा दीन है, ये जो मज़हब है, ये जो इस्लाम है, खुदा न खास्ता इसको कोई नुकसान पहुंच सकता है, या जो हमारी किताब है जो कुरान पाक, इसमें कभी कोई तब्दीली आ सकती है, या इसको कोई नुकसान पहुंच सकता है। ये बिल्कुल इस तरह की बात हो ही नहीं सकती, और मौलाना फजलुर रहमान ने आज ये बात की है। अब जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, इस सारी सप्लाई लाइंस और दूसरी सूरत हाल की वजह से उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और अगर ये गेम मौलाना फजलुर रहमान ने खेलने की कोशिश की तो ये वो गेम है जो बैरूनी ताकतों के इशारों पर वो खेलेंगे। और आज बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने स्टेज पर खड़े होकर जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो ऐलान किए, जो बात कही, पीछे उसके तालियां बजाईं, और अब इन्होंने ख़ुद भी वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जिससे अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, ये बात वाज़े हो गई है कि ये सब इसमें शरीक हैं। मंसूबा मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से शहर की सप्लाई लाइन को काटना है। ये जो सड़क दामन को से ऊपर जाती है, जो इधर से आती है पीर सुहावा रोड जिसे हम कहते हैं, एक वहाँ पर इन्होंने अपने लोगों के ज़रिए ब्लॉकेट करना है। बाराकोहू वाली जो सड़क है वहाँ पर ब्लॉकेट करना है। अगर उसको ब्लॉकेट करते हैं तो मैंने आपसे पहले कहा कि वो 12 डिव को रोक देंगे सप्लाई को। और दूसरा ये जो जीटी रोड है इस पर ये नाका लगाने की कोशिश करेंगे, और इस शहर को पूरे जो पाकिस्तान है उससे काटने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर के लोग जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। कश्मीर हाईवे वाले जो लोग हैं ये उस तरफ से बनी गाला की तरफ जाएंगे। ये जो मनसूबाबंदी है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी फ़ौजी जहन ने उनको ये बात बताई हो।
तो आप ये मत भूलिए, वो तस्वीरें आ चुकी हैं जिसमें अजीत डोवल के साथ मौलाना फजलुर रहमान बैठे हैं और साथ जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मदनी बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से स्क्रिप्ट बन के आया इनके लिए, लेकिन पाकिस्तान में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के कुछ लोग इनके साथ हैं, जो कतई तौर पर गलत है, जो कतई तौर पर बेबुनियाद है। इससे पहले इन्होंने साजिश का ताना बाना जोड़ा था कि जी वो जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन नहीं हो रही, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और वो ख़बरें ये आई हैं कि वो तो कई पता नहीं कब से वो समरी पर भी साइन हो चुके हैं। अनाउंसमेंट बिल्कुल रिटायरमेंट के नज़दीक होगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो CGS हैं, चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ, उन्होंने भी रिटायर होना है, तो वो इकट्ठी अनाउंसमेंट आएगी और उनकी जगह एक जर्नैल का तकर्र कर दिया जाएगा। साथियों, ये वो साजिश है जो मैंने आपको बताई। जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी मैं आपको दिखाऊंगा, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे अपने YouTube चैनल पर ये तमाम चीज़ें हम आपको लाइव दिखाएं अगले 1-2 दिनों में। तो आप ये इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये जो बेल आइकन है इसको दबा दें ताकि आपको ताज़ा तरीन वीडियोस मिलती रहें।